प्रयागराज में लगा महाकुंभ। 29 जनवरी 2025 को दूसरा शाही स्नान था और कहा जाता है कि अगर शाही स्नान वाले दिन कोई श्रद्धालु अगर वहाँ पर डुबक्की लगा लेता है तो उसके मन की अशुद्धियाँ दूर होती हैं और उसका पाप धुल जाता है। 28 जनवरी 2025 और वह तट था संगम का नोज। वहाँ पर तकरीबन रात के 1:30 बजे कुछ अफरा तफरी मचती है। अफरा तफरी मचने के बाद भगदड़ मचती है। फिर वहाँ पर मीडिया रिपोर्ट की माने तो 10 लोगों की मौत हो जाती है और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। जब यह बात प्रशासन को पता चलती है तो वहाँ के अखाड़ा परिषद कुल 13 परिषद थे, वहाँ पर जिला प्रशासन बात करता है। जो शाही स्नान 29 जनवरी 2025 को जो साधु संत करने जाते अपने दलबल के साथ, अपने जो उनकी गाड़ियों के साथ, तो वह उसको रोक दिया गया। आखिर यह भगदड़ कैसे मची और यह महाकुंभ कब से लगना चालू हुआ और कब तक लग रहा है? जो 1954 में हुआ था उसमें भी कुछ इसी तरह घटना हुई थी। आइए हम आप सभी को विस्तार से बताते हैं कि आखिर यह महाकुंभ क्यों लगता है और कब से लग रहा है। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है। उत्तर प्रदेश का ज़िला है प्रयागराज और यहीं पर लगा है महाकुंभ, जो कि जनवरी से और 26 फरवरी को यह समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले महाकुंभ लगा था 1954 को। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और वह दूसरे मौनी अमावस्या पर नहाने के लिए आए थे एक दिन पहले ही। तभी दूसरे दिन पता चलता है कि वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का हेलीकॉप्टर उतरने वाला है और जो श्रद्धालु संगम तट पर नहा रहे थे वह हेलीकॉप्टर देखने के चक्कर में इधर उधर भागते हैं। जो वहाँ के साधु थे, नागा साधु थे, वह भी हड़दंग मच जाता है। तो वहाँ पर मीडिया रिपोर्ट की माने तो उस समय 800 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। और तभी एक डेट आती है 28 जनवरी 2025 और रात के तकरीबन 1:30 बजे थे और वो जगह थी प्रयागराज का जो तट था, जो संगम नोज, और वहाँ पर चारों तरफ बैरिकेडिंग लगी थी और उसके बगल से जाने का रास्ता था। इसी बीच जो बैरिकेड थे वह गिर जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं और वहाँ पर लोग सो रहे थे और जो भीड़ थी वह सोए हुए लोगों पर गुजरती है, जिसके कारण वो लोग दब जाते हैं और जब चिल्लाने लगते हैं तो वहाँ के लोग अफरा तफरी मचा देते हैं, भगदड़ मचा देते हैं। जिसके बाद मीडिया रिपोर्ट की माने तो वहाँ पर 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और करीब 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। अब मगर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और फिर फौरन जब यह बात शासन प्रशासन को पता चलती है, शासन प्रशासन एम्बुलेंस वहां भेजता है और जितने घायल थे, जो मृत थे, उनको जो पास का स्वास्थ्य केंद्र था वहां ले जाया जाता है। और इस घटना में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को पता चली ये बात तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको तकरीबन 3 से 4 बार फ़ोन किया और कहा कि जो श्रद्धालु इस घटना में घायल हुए हैं उनको उपचार जल्द मिलना चाहिए, सही मिलना चाहिए और जो वहाँ पर स्थिति है उसको नियंत्रण करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि यह महाकुंभ कितने साल में लगता है। यह महाकुंभ 12 साल में आता है और इसमें 6 शाही स्नान होते हैं और इन स्नान में कहा जाता है कि अगर इस मौनी अमावस्या के दिन जो कोई स्नान करता है उसकी जो मन की अशुद्धियां हैं वह दूर होती हैं और जो उसके ऊपर पाप हैं वो धुल जाते हैं। और कुल मिलाकर अगर सारे धार्मिक स्थल की बात करें पूरी दुनिया में लगभग 4.5 करोड़ धार्मिक स्थल हैं और सबसे ज़्यादा चर्च हैं 3.5 करोड़ और उसके बाद 60 लाख पूरी दुनिया में मस्जिद हैं और 40 लाख जो कि मंदिर हैं। और सबसे ज़्यादा जो कि महाकुंभ में नहाने वाले लोग 28 जनवरी 2025 रात के तकरीबन 9 बजे तक 19 करोड़ 50 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। और कहा जाता है 29 तारीख यानी मौनी अमावस्या के दिन 5 करोड़ लोग श्रद्धालु आने की संभावना थी। और यहाँ तक कि यह सब जुम्मा जो वहाँ के मिलिट्री और एनएक्जी और पुलिस सुरक्षा बल 60,000 से अधिक वहाँ पर जवान हैं और अफसर भी हैं
और तभी पता चलता है कि भगदड़ मच गई है। और फिर जो शासन प्रशासन के लोग थे, जो वहाँ के अखाड़ा परिषद 13 थे, तो उनको आग्रह करते हैं कि यह जो अपना शाही स्नान है वह रोका जाए, नहीं तो जो बाबा थे अखाड़ों के, तो उनके साथ भी लाखों करोड़ों की तादाद में लोग श्रद्धालु आते हैं उन्हीं दृश्य को देखने के लिए, झांकियों के लिए, और फिर वो वहाँ नहान करते हैं। और तभी पता चलता है जो इससे पहले 2013 में जो कि महाकुंभ हुआ था, और तभी सब श्रद्धालु वहाँ नहाने जा रहे थे। और 10 फरवरी 2013 को जब नहा के श्रद्धालु प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं, और वहाँ पर तमाम तादाद में भीड़ और पब्लिक थी, और जो लोग गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, तभी पता चलता है कि वह गाड़ी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। इसी बीच वहाँ पर भीड़ जो कि फ्लाईओवर पुल का बना था उसके ऊपर चढ़ जाती है, इधर से उधर इतने ज़्यादा मतलब लोग फ्लाईओवर पर चढ़ गए थे, जिसके कारण से वहाँ फ्लाईओवर टूट जाता है, जिसमें कहा जाता है लगभग 42 से 43 लोगों की मौत हुई थी और 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। और दूसरा हादसा ये हुआ है 2025 को, जो कि मौनी अमावस्या के दिन, जो कि संगम नोज पर जो कि भगदड़ मचने के कारण जो कि बताया जाता है कि वहां पर बैरिकेडिंग टूटने से यह हादसा हुआ। हालांकि अब वहां पर स्थिति नाजुक है, और मेरी भी यही श्रद्धालुओं से अपील है कि आप लोग संगम नहाने जाएं और आस्था के पर्व को मानते हुए वहां डुबकी लगाएं, और कोई भी अफवाह पर बिल्कुल ध्यान ना दें। और अगर आपको डाउट हो तो वहां के शासन प्रशासन से बात करें और समस्या का समाधान निकालें। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।